हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही यूज़फुल होती है ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बहुत सारे सम्स बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मल में भी। बेसिकली 10th-12th में भी इसका बहुत यूज होता है, जिसको बनाना बहुत ही ईजी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी, एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली कहीं पे भी आराम से बना सकते हो। उसके एंगल्स को, उसकी डिग्रीज को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए इसको कैसे करना होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैं आज आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये सारे एंगल्स की डिग्रीज बताऊंगी इस टेबल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हमें टेबल बनानी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता ही है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक ये सारे थीटा होते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के आसपास आपको घूमती हुई दिखाई देगी। ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये साइन, कॉस, टेन, थीटाज और बहुत ही न्यू थीटा की जगह पे एक्स भी हो सकता है, वाई, जेड, कोई भी नंबर, डिजिट, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जैसे कि सबसे पहले अपना होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लो साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद लिख लो इधर थोड़ा स्पेस देके कॉस थीटा, देन थोड़ा स्पेस देके टेन थीटा, उसके बाद लिख लो कॉट थीटा, देन सेक थीटा, उसके बाद अपना आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए ये सारे हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। अब हम टेबल की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, जैसे कि अपन को टेबल बनानी है तो इसे टेबल का एक डिज़ाइन देंगे, ओके। इनको सेपरेट करने के लिए मैं इनको टेबल का एक डिज़ाइन दे रही हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे थोड़ी। बिलीव कीजिए, अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, इस टेबल को बनाना सीख लिया, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड तो मिस्टेक नहीं करने वाले हो। तो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। ठीक है, ऐसे ही आपको ड्रॉ कर लेनी है टेबल का रूप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक टेबल बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख लो, थोड़ा इधर स्पेस देख के। ये हो गया अपना 0 डिग्री, देन वी कम टू 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, नेक्स्ट है अपना 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए इसमें करना क्या रहता है। ये मैंने यहाँ पे डिग्रीज लिख ली हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अभी इन्हीं पे बेस्ड अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आप 0 से नंबर्स लिखना स्टार्ट करो। यहाँ से आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे इसकी, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसकी नंबरिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, ईच नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। जो मैंने नंबरिंग करी ऊपर, डिग्री को डिवाइड नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला है, ईच नंबर को 4 से डिवाइड करो।
अपन कर देंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इतना कर लिया है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपना ये होगा, इसको अपन को रूट में डालना है। किस में लेना है? रूट में लेना है, स्क्वायर रूट में। तो अपन इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, एक एक स्टेप ऐसा ही लेना है जैसे मैंने किया है, तो आप इजीली इसे बना पाओगे। ठीक है, इतना कर लिया है। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर, अगर आप किसी भी डिजिट का या नंबर का 0 से डिवाइड करते हो तो वो ऑलवेज 0 ही आता है। क्या आता है? 0। ठीक है, अगर आप इस 1/4 को रूट से बाहर लेते हो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 4 कितने का स्क्वायर होता है? 2 का। तो अपन को क्या मिलेगा? 1/2। नेक्स्ट लाइन में अपन चलेंगे तो अपना ये है 2 और 4। 2 और 4 को आपस में कैंसिल करोगे तो 2 1 2, 2 2 4। अगेन अपन को क्या मिल रहा है? 1/2। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, लेकिन 2 का स्क्वायर, तो ये √2 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अपन चलेंगे तो 3 √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है तो 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अगेन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपन को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब जो अपन ने ये फाइंड करी है, इनका करना क्या है? इनको डिग्रीज की जगह पे प्लेस करना है। जैसे कि इस वाले प्लेस पर ये था तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। अगेन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, इतना अपन ने कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप अपना ये होगा, कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो। जस्ट इसको ऑपोजिट कर दो। 1 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, जो अपन ने साइन की वैल्यू निकाली थी ना, उसको जस्ट ऑपोजिट करके रख दो, तो ये अपन को कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा में आपको करना क्या है? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपली अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को के अपॉन में अगर कॉस थीटा की वैल्यू रख दोगे तो सिंपली अपन को टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कर दो। जैसे कि मैंने बताया था, टेन थीटा यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप भूलें ना। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपली अपन को क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा के अपॉन में, कॉस थीटा की वैल्यू को साइन थीटा के अपॉन में रखना है। ठीक है, तो करो 0/1, 0/1 हो जाएगा 0। ठीक है, 1/2 अपॉन 3√2, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रहेगा। ओके, देन ये पूरा चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको ये सॉल्व करने नहीं आता है तो ये भी मैं बता देती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा। तो देख लीजिए कैसे करना है, यहाँ पे लिख ले रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था आपसे √3/2 अपॉन में हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा? आप क्या करोगे? ये फर्स्ट प्लेस का डिजिट है, या सेकंड प्लेस का, या थर्ड प्लेस का, या फोर्थ प्लेस का। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट टू फोर्थ हो जाता है, सेकंड टू थर्ड, इनका मल्टीप्लाई रहता है। करो सॉल्व। √3 × 2 अपॉन 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा? √3। ये देखिए, फर्स्ट प्लेस की डिजिट को फोर्थ प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। तो √3 × 2 ये हो जाएगा 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अपने पास रहता है। तो इसे ऐसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अपना जो भी वैल्यू आई है। अब ये आप याद रख लेना, अगर आप 0 को किसी भी डिजिट या नंबर से डिवाइड करते हो तो वो ऑलवेज इन्फिनिटी आता है, या आप नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर सिंपली आपको क्या करना रहेगा? जैसे कि मैंने बताया था, जो इस स्टेप में किया था सेम इस स्टेप में करना है। इसकी वैल्यू को इधर आके प्लेस कर दो।
बस याद ये रखना है, इसकी वैल्यू को आप राइट से लेके आओगे, लेफ़्ट से लेफ़्ट का नहीं रखना है। ओके, तो ये अपन को कॉट थीटा की वैल्यू भी पता चल जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उसे 90 डिग्री को 0 डिग्री बनाना है, 60 को 30 बनाना है, 45 45 रहेगा, ऐसे ही आगे अपन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा। मीन्स सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा। ओके, तो नेक्स्ट में हम इसी का यूज़ करेंगे। मैंने क्या बताया है, सेक थीटा की वैल्यू पर अगर आपको फाइंड करनी है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू उसका डिवाइड कर देना है। अगर आप 0 डिग्री फाइंड कर रहे हो तो कॉस 0 का मान 1 है ना वैल्यू, तो 1/1 1 हो जाएगा। अगेन 1/2√3 इसको सॉल्व कर लो। 1/√3/2 इसको सॉल्व करोगे तो इसके 1 में 1 कर लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। तो 1 × 2 और √3 × 1 अपन को क्या मिल जाएगा, 2/√3। इसे यहाँ पे प्लेस कर दो, ये आ गई अपनी 30 डिग्री की वैल्यू। अगेन अपन को डिवाइड करना है 1/2 का, इसे यहाँ पे देख लो, 1/1 इसके अपॉन में 1/√2। सेम फर्स्ट टू फोर्थ, सेकंड टू थर्ड, 1 × √2 अपॉन में 1 × 1, इसका आंसर आएगा √2। इसे यहाँ पे प्लेस कर दो √2। नेक्स्ट है अपना 1/1/2, इसको सॉल्व कर लो, 1/1 इसके अपॉन में 1/2। सिंपली इसे आप अब कर ही सकते हो, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा 1/0, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही आप कोसेक की चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि या तो मैंने आपको जैसे मैं करती आ रही हूँ इधर, वैसे कर सकती हो। इसको राइट से उठा के इसको कर दोगे तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली जैसे मैंने ये सेक की निकाली है, आप कोसेक की भी निकाल सकते हो। कोसेक इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा, तो आप सिंपली उससे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रही हूँ, 1/sin थीटा। तो 1/0 0 हो जाएगा। 1/1/2 ये अपन ने अभी सॉल्व किया है, ये 1/1/2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। सिंपली ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए आज इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो बहुत ही लेंदी लगती है बच्चों को, कई बार इसको याद करने में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे मैंने इतनी सिंपल वे में आपको समझाया है जिससे आप कहीं भी आसानी से